एक अंदाजे के मुताबिक कराची की पॉपुलेशन जो है वो 2.5 करोड़ से बढ़ गई है। और इतनी बाकी चीज़ें उसके अलावा उसके सबब्स उसके एरिया उसके बल्कि ये कभी यूँ समझ लेना चाहिए कि बेतरतीबी से और बेहंगम तौर पे कराची शहर इतनी बेरहमी से बढ़ रहा है जिसके कोई हद और सरहद नहीं है और उस पर कोई कानूनी जैसे लागू नहीं होता है। और इस तरह से हो रहा है और उसमें सारे के सारे मुलविस हैं और सारे उसमें शामिल भी हैं। जितनी भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्पेशली कराची में जो एग्जिस्ट करती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इससे पहले एमक्यूएम थी जिसने सबको जो है वो अपने महदूद कर दिया था। एमक्यूएम जिसके बानी का भी नाम नहीं लिया जाता है उसमें से उन्हें शुरू दिन से ही उन लोगों ने एक धड़ाबंदी करने की कोशिश की थी। उसमें से एक हकीकी बनाई गई थी और उसमें से अभी पीएसपी बनी है। तो तीन ग्रुप तो सीधे सीधे ये हो गए कि एक एमक्यूएम पाकिस्तान जिसको अभी ये पाकिस्तान कहते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान जिसको वसीम अख्तर साहब हैं जो इससे पहले मेयर रहे हैं वो लीड कर रहे हैं। अच्छा दूसरा जो है वो एमक्यूएम हकीकी समझा जाता है आफाक साहब हैं वो लीड कर रहे हैं। और तीसरी जो है वो पीएसपी है वो भी पीएसपी बनने की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि वो साहब जो है वो मुशर्रफ के दौर में अच्छी मिनिस्ट्री भी उसके पास थी और अपना फिर वो नाजिम भी कराची बने थे। यानी कराची की सारे वो अख्तियारात और उन्हें ये जो ब्रिज बनाई थी ये उसके लिए उसके खाते में जाती हैं क्यों। अब जाहिर है कि मुशर्रफ एक डिक्टेटर था जो आया था इस तरीके से और उसके बाद उसने अच्छे खासे फंड्स दिए थे। उसको अभी एक बड़ा पस मंज़र है कि उनने एमक्यूएम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था और उसके नतीजे में उन लोगों ने वो सारी चीज़ें देखी और उन्होंने जो प्रमोट किया था यहाँ पर तशद्दुद पॉलिटिक्स को ये भी सारा सबको समझ में आता है और नज़र आता है और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये साहब जो है वो अपने उस ज़माने में वो एक्टिव होकर आए थे। और अभी जब उनको स्पेशली बुलाया गया था जब वो वाली एमक्यूएम है जिस के बानी का नाम लेना यहाँ पर पाबंदी है कि उसका नाम नहीं होना चाहिए बल्कि उसके फोटो भी नहीं छपना चाहिए पाकिस्तान के हमारे उसमें। तो उसके बाद इन साहब को जो बुलाया गया था तो उनकी जब पार्टी बनी थी तो किसी ने पूछा कि आपके पार्टी का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने अपने पार्टी का नाम जो है वो नहीं अपना सोचा है कि उसका पार्टी का नाम। उसका मतलब ये कि इस बेचारे को ये भी पता नहीं था कि उसके पार्टी का नाम क्या होगा। और फिर उसका नाम जो है वो यानी पाक सरजमीन उसका नाम रख दिया गया। पीएसपी नाम है उसका। ये ऐसे होता है कि जैसे मुख्तलफ एक यहाँ पर कराची शहर में पुराने पारसी थे शेर काउसजी साहब उनकी बड़ी दिलचस्प कालम आते थे डाल में। एक जगह पे उसने कहीं ये कहा था बहुत सारी वो तो कोट होता था फिर उसका वो जुमला उसने कहा कि ये हमारे लोग जो है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके और उसमें गैर मयारी मटेरियल अपना डाल के ऊपर एक लिखवा देते हैं माशाल्लाह। अब जाहिर है कि चीज जो है वो तो आपके जो मटेरियल पोजीशन है उसके साथ उसकी कदामत उसके साथ तो उसकी पायदारी जो है उसका ताल्लुक है। सो इनको जब वो पार्टी ये बना दी गई तो पाक सरजमीन नाम रखने से पाक सरजमीन तो आप पाक नहीं हो जाता ना। अच्छा खैर ये वो वाला ग्रुप था कि जो हमारे ऊपर वाले हैं या जो कि वो मजबूत ताकतें होती हैं जो ये एस्टेब्लिशमेंट की आलाकार वो कुव्वतें होती हैं जो यहाँ पर वो उनको पता है कि उनको किस तरह से किसी को इस्तेमाल करना है तो इस तरह से उनको लाया गया। अच्छा लास्ट इलेक्शन जो हुआ था उसमें एक इस तरह का माहौल दिखाया गया था ये समझा ये जा रहा था कि पीएसपी वाले जो हैं ये हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो अच्छी खासी सीटें खींच लेंगे अच्छी खासी सीटें हासिल कर लेंगे बल्कि हर एरिया में उन लोगों ने जाके अपने दफ्तर भी खोले थे लोगों को भी एक्टिवेट किया था काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से काम भी किया था। इसमें कोई शक नहीं है काम बड़ा अच्छा किया था और पैसे भी बड़े खर्च किए थे और बैनर भी हर जगह पे लगे हुए थे। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि उनके जो जब नतीजा आया था उनके लिए जो है वो सिर्फ जीरो अपनी पोजीशन जाकर बनी। तो ये तो बहुत बड़ा एक धचका था उन साहब के लिए भी जो अपने ये सारी चीजें कर हाँ उनसे उससे बाकी जो काम है वो उनसे बड़े खूब लिए गए। मिसाल के तौर पर इशरत अब्बास साहब ने भी उनके खिलाफ उन्होंने टाँ 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 करने शुरू कर दी। ऐसी सिचुएशन बनाई कि भाई उसका नोटिस लेना पड़ा। नोटिस इसलिए लेना पड़ा कि यहाँ पर तो ये होता है कि आप एक आदमी को खड़ा करते हैं कि वो उसके खिलाफ कंप्लेन करना शुरू कर दे
कार्रवाई चूंकि आपकी असल कुव्वत को ही करनी होती है, तो भाई कोई कंप्लेनर बने तो हम कार्रवाई करें ना। तो इस तरह से वो कंप्लेनर बना। इसी तरह के और भी बहुत सारे उनके अपने लोग जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया था, उनको ज़ाहिर है कुछ बातों का पता भी था। तो उन लोगों ने उन साहब ने जो है बड़ी दिलचस्पी से, बड़े उसे शद्दो मद से, बड़े अपने उससे मज़े लेके उनकी बातें जो है वो फैलानी शुरू की थी, और उसके नतीजे में उन लोगों का एक खैर ये जो भी, तो उसके नतीजे में ये जो पीएसपी जो बनी है उसको, लेकिन उसको साथ पिछले बार भी धोखा क्या था गया, अभी भी उनको शायद वो ऐसा एक किस्म का एक आसरा जो है वो बन रहा है कि भाई आप एक्टिविस्ट हो, आगे चले। हमारी एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ये जो जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और वो के जो ये सारे निज़ाम चला रही होती है, एक ऐसी कुव्वत के जो किसी को नजर नहीं आ रही होती है, जो पस मंजर में बैठी हुई होती है और तमाम चीजों की मालिक होती है, और उनको ऊपर नीचे करना वो जानती है। तो यहाँ पर रेस में दौड़ने वाला घोड़ा जो भी है वो ये समझ रहा होता है कि शायद उन्होंने मेरे पे शर्त लगाई हुई है और मेरे लिए ही ये मुकाबला है, लेकिन उन लोगों का इस तरह का बिसात बिछाई हुई होती है, उनकी गेम इस तरह से होती है, उनकी शतरंज की चालें इस तरह से होती हैं कि जो भी घोड़ा जीत कर आता है वो उनका बन जाता है। तो ये चेंज है, और वो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने ये एक अरसे से सोचा हुआ है, यहाँ पर एक माहौल बनाया हुआ है कि उसने जहां पर जो भी वो जीत कर आएगा वो उनका होगा। अच्छा, अभी ये दो तीन पार्टी, तीन तो एमक्यूएम के धड़े हैं, एमक्यूएम से निकले हुए धड़े हैं जो यहाँ पर है, जैसे एमक्यूएम अपना पाकिस्तान है, उसके बाद ये आफाक साहब हैं, उसके बाद पीएसपी है। अच्छा, बाकी जो दो मेजर उनके पार्टनर्स हैं कराची के हवाले से, जिनको अपनी बड़ी परेशानी है कि भाई हम भी अपनी कोई चीज़ गेन करें, उनमें एक जमात इस्लामी है जो बहुत बड़ी पार्टी है। कराची का मिजाज यहाँ पर वो इस तरह का रहा है कि जमात इस्लामी एक अरसे से जो उसका मजबूत गढ़ रहा है वो कराची रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनके जितने स्टूडेंट विंग हैं वो तालीम इदारों में इतने पेनिट्रेट करके गए। बल्कि कुछ अर्सा पहले अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं और हिस्ट्री को थोड़ी सी करीब करीब की जो तारीख है उसको अगर समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होता था और वो कहा जाता है कि जमातिया। जमातिया का मतलब ये कि वो शख्स के जो मजहबी ख्यालात रखते हैं और जमात से इस्लामी के साथ वाबस्ता है, उसको जमातिया कहा जाता है। ये एक टर्म है यहाँ पर कराची में, जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको मिलेगा, और हर इदारे में उनके लोग होते हैं, और वहां पर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं नई या अनोखी बात कर रहा हूँ, ये सब लोगों को पता है। तो ये लोग जो है वो इस तरह की एक उनकी अपीयरेंस ओवरऑल रही है। तो ये जमात वाले, जमात के ये कराची को अच्छा खासा अपने उस पर कब्जा किया हुआ था। और पहली इनकी अब एमक्यूएम के पैदा होने की जो सिचुएशन है वो भी दिलचस्प है। उसके लिए बहुत सारे मुखालते हैं, मफरूजे हैं, अच्छे हैं, गलत है, सही है, जो भी है, मिस्टीरियस है, कुछ उलझी हुई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सामने आ गए हैं। तो उसमें ये जब भी ऐसा हुआ है, अच्छा, एक तारीख का ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि हमारी जितनी भी अपना पॉलिटिकल पार्टी से, उन बल्दियात को, जब भी पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में होती है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो बल्दियात पे इतना ध्यान ना दे, और जब भी कोई गैर मुंतखब गवर्नमेंट होती है, जो भी कोई फौजी गवर्नमेंट होती है, जो भी अनसिविल गवर्नमेंट होती है, उसकी मुमकिन कोशिश होती है कि वो बल्दियात को एक्टिवेट करे। ये अयूब खान से लेके और ये सारा एक दौर चलता हुआ आया है। यहाँ सिर्फ कराची का मसला नहीं, वो पूरे पाकिस्तान में उनकी कोशिश होती है कि उनको, अच्छा, ये इसलिए भी कोशिश होती है कि छोटे छोटे ग्रुप या नीचे से रूट्स में जाके अपने वहां से अपने हमदर्द लेकर आने, ताकि उनको एक पब्लिक सपोर्ट मिले। खैर, तो ये चीजें सारी अपनी इससे पहले होती रही है। तो एमक्यूएम का उभरना जो है, जिसके लिए बहुत सारे मफरूजे हैं, लेकिन वो अपना एक जमाने में एक टकराव उनका जो बना था वो कराची यूनिवर्सिटी में जमीयत के साथ बना था, और वहां से, तो यहाँ से लेके उस दिन से लेके आज तक इन लोगों का जो आपस में टकराव है वो कराची की पॉलिटिक्स पे, कराची के इदारों पे, कराची के
तालीमी इदारों पे कराची में मुख्तलिफ इदारे जो है वो के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पर भी इन दोनों ग्रुपों का बहुत बड़ा टकराव रहता है। सो पिछले कुछ 30 साल से कराची में जो एमक्यूएम यहाँ पर इन तमाम दोनों तीन धड़ों के साथ जो मौजूद थी, उन्होंने एक अपना स्पेस बनाया था, उन्हें रिप्लेस किया था या जमा इस्लामी को जाकर धकेल कर महदूद कर दिया था, और या यहाँ के जो उर्दू स्पीकिंग है उनकी बहुत सारी सिंपैथीज गेन कर ली थी, या उनके लिए एक अट्रैक्शन बनाई थी। जो भी था उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा वोट, बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो एमक्यूएम ने अपने उसमें कर ली। कहीं गलत की, कहीं सही की, लेकिन ऐसा हुआ कि बज़ाहिर उसका जो शेप बना उसमें यह कि वो एमक्यूएम के खाते में चले गए। अच्छा, अभी जो उनका झगड़ा है वो एक तो ये है कि वो जमात इस्लामी जो है उनने जो पिछले 4-5 साल में जो तब्दीली आई है उसमें जो एमक्यूएम के ये जो धड़े बने थे, और उसके बाद इस्लामी जो एक्टिविटी हुई थी कि भाई यहाँ पर जो अभी जो उर्दू स्पीकिंग की सिंपैथी से वो अपनी तरफ करें, तो ये एक तो टकराव उनका ये है कि इस लिहाज से बनता है कि जी वह हम अपनी पुराने वाली पोजीशन लेकर आए। अच्छा, थोड़ी सी उसमें ये भी है कि पिछले अगर बलदियाती हवालों से बात करेंगे तो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब वो भी जमा इस्लामी के थे जो मेयर बने थे। ये भी एक हिस्ट्री है कि वो उनके अपने ठीक है काबिल कबूल मेयर थे और बड़े अच्छे अपने मेयर थे, इसमें कोई वो शक नहीं है, उन्हें काम भी कराया था। और उसके बाद अभी भी मुशर्रफ के दौर में जो उनको नाज़मी मिली थी हमारे अपने जमा इस्लामी लोगों को, वो उसके लिए तो एमक्यूएम से ये गलती हो गई थी। इन्होंने थ्रेट किया था कि भाई हम नहीं जीत रहे, ये अदरवाइज उन्होंने कुछ ज्यादा ही अपना लेने की कोशिश की, तो उनको जो कुछ था वो भी नहीं मिला, और नतीजे के तौर पे ये उनको बड़ी इजीली मिल गई हमारे अपना जमात इस्लामी वालों को और कराची की नाज में। तो वो एक उसके दौर में भी अभी यहाँ पर कंपटीशन फिर ये हुई कि कराची में जो उससे यानी उर्दू स्पीकिंग के लिए अच्छा काम कौन करेगा, तो उसके नतीजे मुशर्रफ के दौर में कराची के नाज़िम थे नमतुल्लाह खान साहब, और उन्होंने कोई शक नहीं है कि उन्होंने कराची के डेवलपमेंट के लिए बड़े अच्छे काम किए, बड़ा दिलचस्प उसका एक दौर रहा, और जितने भी उसके मुखालफिन हैं वो भी सराहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया था। ये ठीक है कि उन्होंने वो अच्छा। उसके बाद ये कि ये दोनों पार्टीज में यानी एमक्यूएम में और जमा इस्लामी में ये टकराव हो गया कि अच्छा काम कौन कराता है। अच्छा, ये जितने भी है वो खाते भी हैं और अच्छा काम भी कराते हैं। उसके बाद फिर मुस्तफा कमाल का भी एक पीरियड ऐसा आया कि जिसमें सारी दुनिया में तो ऐसा है कि ये ब्रिज इस तरह से बनी हुई है, पुलें इस तरह से बनी हुई है एक जगह से दूसरी जगह पे, और यहाँ पर बहरहाल वो कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात है कि भाई काफी अरसे के बाद भी अगर कराची वालों को ये फैसिलिटी मिली तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहीं कहीं उन लोगों ने थोड़ी सी ये भी क्या है कि मतलब स्पेशली अपने कुछ कम्युनिटी के लोगों के हवाले से भी उन लोगों ने कुछ डेवलपमेंट किए, उन पे भी लोगों के रिजर्वेशंस हैं। खैर, सो उसके बाद पीपल्स पार्टी के लिए ये रहा है कि पीपल्स पार्टी 70 से लेके अपने एग्जिस्ट करती है यहाँ के सिविल अपने उसमें वो अपने जो उनकी कारकर्दगी है वो भी है। तो पहली गवर्नमेंट में भी उनके साथ ये हुआ था कि कराची में उनको जो है एक पॉपुलर पार्टी कराची की नहीं बनी थी, या कराची सिटी में उसको कोई इतनी सीटें नहीं मिली थी उनको। कुछ जैसे कराची रूरल जो है वो एक सूट रहता है, या उनकी वहां पर जो पोजिशन उस हवाले से अभी तो खैर कराची में लोगों ने कराची सिटी से भी सीटें ली हैं, लेकिन उस जमाने में ये होता था कि वो कोई इतनी बड़ी उसको कामयाब नहीं हुई। कॉम्पीट करती रही है, एग्जिस्ट भी करती है, वफाक की पार्टी भी है, यहाँ पर उसकी कुर्बानियां भी बहुत हैं। ऐसा भी नहीं है कि उर्दू स्पीकिंग लोग उसको वो नहीं है, लेकिन ये कि उनको बहुत बड़े पैमाने के इस तरह से कि वो अपने बलदियात के मुकम्मल तौर पे अपने जाकर वो अख्तियारात हासिल कर ले वो नहीं। अच्छा, अभी का जो झगड़ा था वो ये था कि जो एमक्यूएम के धड़े वो भी ये कह रहे हैं, जमा इस्लामी भी ये कह रही है कि जो पीपल्स पार्टी ने जो बलदियाती रिफॉर्म्स किए हैं जो बलदियाती इदारों के हवाले से, उसमें जो है वो कराची को नजरअंदाज कर दिया गया। जमा इस्लामी ने पहले अपना एहतजाज किया था, धरना दिया कि जी वो, उसके बाद पीपल्स पार्टी कुछ मुबसरीन का ख्याल है कि एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। नतीजे के तौर पे ये बात जब एमक्यूएम को पता लगी तो एमक्यूएम ने उस सारे को अपना सारा पुराना उसको वो इक़दार का
मजा इकदार का, नशा इकदार की चीजें वो सारी उसको एकदम उसको झलकने लगी, तो भाई ये क्या हो गया, वो चौंका गया, ऐसे जैसे कोई खोई हुई चीज जो है ना, वो मतलब ऐसे याद आ जाए, अरे हाँ ये करना है। यार में दो ग्रुप का, दो लोगों का, बल्कि बेसिकली तो वो दो फर्दों का था, तो उसको जो है एक इशू बना के उसको उठाया गया। उसके बाद कुछ इस तरह की वहां पर भी तकरीरें की गई, उसके बाद हैदराबाद में भी उन लोगों ने कुछ इस तरह की तकरीर की, उसके बाद कराची में भी एक ऐसा माहौल बनाया गया। उसके नतीजे में वो जो अपीयरेंस थी, बाजार अब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का इस पे इख्तलाफ है कि वहां पर जो मुजाहरा हुआ कुछ दिन पहले सीएम हाउस के सामने, जहां पर कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उनमें एक कोई जिंदगी गई भी सही, तो सारे पस मंजर में ये शायद इतना पुरतशद्दुद बनाना चाह रहे थे। एक ख्याल ये जाता है, बहुत सारे लोग इस तरह से भी वो कहते हैं कि अच्छा, तो उसको थोड़ा सा ऐसा टकराव तो धमाका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि वो लोग को जो जिन बताना चाहते हो वहां तक वो आवाज पहुंचे। तो इस लिहाज से उसको इतना बड़ा कर दिया गया, और वो चीजें इस तरह से आ गई, और वो चीज सामने आएगा। अच्छा, उसके बाद अब उनको, लेकिन ये सारी चीजें उनकी थी ये कि जमात इस्लामी के साथ पीपल्स पार्टी की कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो वो क्यों है। अच्छा, अभी भी इस पे, अच्छा, तो ये सारे भी ये कि अभी जो ये तो हो गया कि भाई एमक्यूएम भी अपनी वो एक जो शो है वो भी कर लिया, जमात इस्लामी ने भी कर लिया, अब पीएसपी कैसे पीछे रहे। तो पीएसपी ने भी सोचा कि भाई मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि मेरी एग्जिस्टेंस भी है, मेरी एक वहां पर मौजूदगी भी है, तो और हम भी यहाँ पर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब वो जैसे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि चलो ठीक है वो काम सो वो लोग भी इसमें आए हुए हैं कि जी हम भी मुजाहरा कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे हमारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये है इनका वो। अच्छा, अब जो है वो ये सारे ग्रुप्स जो है उनका एक ख्याल है कि यहाँ पर जो आने वाले बलदियाती इलेक्शन है उनमें हमें इसमें से जितना भी मैक्सिमम हिस्सा है वो हम हासिल कर सके कराची के बलदियात के हिसाब से, जिसमें एक पीएसपी भी शामिल है, आफाक साहब भी हैं, वसीम अख्तर साहब वाली जो एमक्यू में वो भी शामिल है, और जमात इस्लामी है और पीपल्स पार्टी है। तो ये आपस में मिल बांट कर उसमें करना चाह रहे हैं। अब कौन कितना अपना हिस्सा वहां से हासिल कर सकता है, कौन कितना उसमें टकरा ले सकता है, तो ये तो है इनकी पॉलिटिक्स की बात। बाकी दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में अभी तक कराची के एक आम आदमी का जो मसला है उसको यहाँ के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एड्रेस करने को तैयार नहीं है। लोगों के जो मसाइल है वो हल करने को तैयार नहीं है, वो जू के तू है। और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारे के सारे कराची के एक वो कहा जाता है, कराची मतलब अगर यूं कहा जाए कि कराची के कौन सी चीजें, कौन से काम, कौन से इदारे जो है वो लीगल फ्रेमवर्क में आते हैं, लीगल दायरे में आते हैं, और कौन से जो है वो कोई भाई गैर रस्मी है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी अगर अच्छी सी कोई कॉलोनी है सोसाइटी का, उसके बाजू में, उसके करीब करीब, उसके कहीं न कहीं आसपास में, उसके पसगरदाई में बहुत सारी स्लिम अपना कच्ची आबादियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वो भी तो एक इशू है ना भाई कराची का। तो इतने सारे वो लोग जो है ये गैर कानूनी है, ये जितनी भी है, लेकिन अब चूंकि वो कानूनी बन गई है, तो ये सारे जितने हैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता है कि यहाँ पर ये मौजूद है वो। तो इस तरह से अगर पानी है, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है, उसको जितनी भी जरा है उनसे पानी आता है, तो वो पानी कहाँ जाता है, बहरिया टाउन बन रहा है तो उसके लिए वहां पर जा रहा है। तो इस तरह की बहुत बड़े स्कैंडल। अच्छा, कराची के अभी अगर आप ये बात करें कि कराची के डिफेंस में रहने वाला आदमी जो है वो भी पानी के लिए परेशान है, अगर फिर तो अगर औरंगी में अनुखेत में रहने वाला आदमी, तो फिर तो वो न्यू कराची में रहने वाला आदमी वो तो फिर ये सोचता है कि भाई जगह डिफेंस वाला परेशान है तो मैं भी परेशान हूं। खैर ऐसा नहीं है। ये जितने भी वो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ये यहाँ कराची के लोगों के जो आम मसाइल हैं वो हल करना नहीं चाहते हैं, और उनके पस मंजर में ये इसलिए हल नहीं हो रहे कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी माफिया है जो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट ले रही है। और ये जहां पानी नहीं है वहां पर टैंकर माफिया है। अब गैस का बहरान पैदा हुआ तो यहाँ पर सिलेंडर है उसका रेट भी बढ़ गया और उस गैस का रेट
गैस की भी खुद नर्ख बढ़ गए। इसी तरह से बिजली है, एक दिन आदमी इस उस सदमे से बाहर ही नहीं आता है कि उसके यूनिट पे इतने सारे पैसे बढ़ गए। तो फिर कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि जी वो फिर मजीद इतने आपने बढ़ा दिए। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी मार्केट में मौजूद हैं कि इलेक्ट्रिक है, वो उसको जो चलाने वाला ग्रुप है, ये जितने भी कराची के मसाइल हैं, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उन जो अवाम के एक आम आदमी का जो हकीकी मसला है उसको हल करना नहीं चाह रही है। अच्छा, एक कराची का जो एक आम आदमी है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और इन माफियाज के दरमियान जो है वो पिस रहा है, और यही सूरत हाल एक जमाने से चली हुई आ रही है। और माफिया को शिकस्त देना कोई इतना आसान नहीं है। ये तमाम इदारे अगर अपना एक इरादा भी कर लें, उसके साथ इतनी सारी एक अवामी सपोर्ट भी हासिल कर लें, उसके बाद भी आप उसको कोई इतनी आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते हैं। ये इतनी मजबूत माफियाएं होती हैं, और दुनिया के जितने भी बड़े शहर होते हैं उनमें ये माफियाएं मौजूद होती हैं। ये जो भी कल हमारे बलदियाती इदारों के हवाले से मुंतखब होके कराची के इंतजाम संभालता है, उसको जो मुख्तलफ जो यहाँ पर काम करने वाले माफिया हैं उनके साथ टक्कर लेना होता है। जैसे वो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इस तरह से ये उम्मीद की जा सकती है और ये उम्मीद रखनी भी चाहिए। लेकिन वैसे अभी तक जो सूरत हाल है वो तो यही होती हुई आई है कि भाई जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। पानी आपको टैंकर माफिया अपनी मर्जी से देंगे, और जब भी चाहें तब देंगे, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। इससे पहले जो पार्टी बलदियाती इदारों के साथ काम करती रही है, बलदियाती इदारों में रही है, एक्टिव रही है, बलदियाती इदारे वो उनके हाथ में रहे, तो उन लोगों ने इस तरह का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये होता है कि आपके 15 किलोमीटर के लिए, जी 20 किलोमीटर के लिए आपको चिंची में सफर करना पड़ता है। ये अजीब सूरत हाल नहीं है कि ये कराची एक बहुत बड़ा गांव बन गया है। किसी जमाने में ये कहा जाता था कि ये रोशनियों का शहर है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। कहने को ये चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है।